आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोगों की कुंडलिनी मजबूत हो सकती है। कैसे आप अपनी कुंडलिनी को बैलेंस रख सकते हो ताकि आपके चक्र बार बार शिफ्ट ना हो। चक्र शिफ्टिंग क्या होती है हम समझेंगे। चक्र से कुंडलिनी क्यों गिर जाती है, यानी कि कुंडलिनी बार बार क्यों ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाती है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, इसको भी मैं बता चुका हूं, बट थोड़ा बहुत और डिटेल में बात करेंगे। साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट बात जो मेरी टीम ने कमेंट सेक्शन से ऐड की है, मेरे पास पूरी लिस्ट है, उसके हिसाब से हम लोग ये भी आज बात करने वाले हैं कि कैसे दिव्य दृष्टि, जो कि आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है मेरी लिस्ट के अकॉर्डिंग, 3-4 क्वेश्चंस आपके थ्रू आए थे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि दिव्य दृष्टि खुलने में आपको कितना समय लग जाता है। इसको भी आज हम कुंडलिनी से रिलेट करते हुए टॉपिक वाइज समझेंगे। अब क्योंकि कमेंट सेक्शन से मैं और मेरी टीम मिलके आपके क्वेश्चंस उठाते हैं और उसी टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं, तो ये कुछ टॉपिक जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप जानते ही हैं, जय माता दी। एंड मेरे कहूंगा हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड आप देख रहे हैं माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र। मेरा नाम है उदित और कहीं ना कहीं आज हम कुंडलिनी को एकदम अच्छे से प्यार से समझेंगे। देखो, आप लोग जानते हैं हमारी बॉडी में 7 चक्रा होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और हमारे ऊपर 7 क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा ऐसा है जिस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, तो कहीं ना कहीं अभी मेरे को नहीं लगता वो किसी का गोल भी है। तो अभी के लिए, क्योंकि हम लोग यंग है, क्राउन चक्र तक पहुंचेंगे आगे जाकर, फिलहाल अभी हम लोग आज्ञा चक्र यानी कि दृष्टि तक, छठे चक्र तक बात करेंगे। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्राउन चक्र है, लेकिन अभी हम क्राउन चक्र तक नहीं बात करेंगे क्योंकि मैंने भी अभी क्राउन चक्र को इतने अच्छे तरीके से नहीं जाना है। तो देखो, सबसे पहली बात हमें करनी थी कि कुंडलिनी जो है आपकी वो कैसे मजबूत होगी, एज पर जो आपने कमेंट्स पूछे हैं। देखो, कुंडलिनी हमारी 7 चक्र से मिलकर बनी है और कुंडलिनी मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं आप जाप कर रहे होते हैं, यहीं पर आप गलती कर जाते हैं। जाप के बाद ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिर्फ जाप करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी कुंडलिनी को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। अब कोई एक क्वेश्चन पूछे कि क्या जाप से कुंडलिनी जागृत नहीं होती? जाप से भी कुंडलिनी जागृत होती है, क्यों नहीं होती है, लेकिन सिर्फ जाप करने से कुंडलिनी जागृत जो होती है वो बहुत धीरे होती है। कितना धीरे होती है, यानी कि अगर आप 3-4 महीने तक रोज एटलीस्ट 1 से 2 घंटा जाप करेंगे, तब जाके आपकी कुंडलिनी पहुंचेगी हृदय चक्र, यानी कि नीचे से मैं कहूं तो 2-3 चक्र आपके क्लीन हुए होंगे अब तक। यही आप जाप के साथ साथ ध्यान भी कर रहे होंगे, तो अब तक आप शायद कुंडलिनी के पड़ाव में काफी ऊपर पहुंच चुके। अब पता है, लोग बोलते हैं कि सर कुंडलिनी को जागृत तो 1.5 साल में भी मैं देखता हूं किसी का आज्ञा चक्र खुला होता है और 6 महीने में भी किसी का आज्ञा चक्र खुला होता है। क्या दोनों में फर्क होता है? बिल्कुल होता है। अब जैसे कि मैं अपनी बात करूं कि मेरी कुंडलिनी आज्ञा चक्र पे है और मैं एक साधु संत लूं जिसकी कुंडलिनी आज्ञा चक्र पे है, क्या हम दोनों में फर्क नहीं होगा? जमीन आसमान का फर्क होगा। जितने चक्र उसके साफ होंगे, जितनी बारीकियों से उसके चक्र खुले होंगे, या जितना मतलब उनकी जो ऊर्जाएं होंगी चक्रों की, बहुत सॉलिड होगी, बहुत पावरफुल होगी। अगर मैं उसको अपने से कंपेयर करूं तो ऐसा होता है। डिपेंड करता है आपने कितने समय दिया है, कितनी मेहनत की है उस कुंडलिनी को मजबूत करने में। आपको पता है, आज तक हम लोग कुंडलिनी की ऊर्जाओं के बारे में बात नहीं, हम लोग ऑरा की ऊर्जाओं के बारे में बात करते थे कि हरी होती है, नीली होती है, पीली होती है। आपको पता है कुंडलियों की भी, कुंडलिनी की भी ऊर्जाओं के रंग होते हैं। कुंडलिनी की ऊर्जाएं भी कहीं ना कहीं दर्शाती है कि आपकी कुंडलिनी के कौन से चक्र मजबूत है और किस कुंडलिनी के चक्र से आपका सबसे अच्छा कनेक्शन है। अगर आपकी कुंडलिनी का कनेक्शन हृदय चक्र से सबसे ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनल इंसान होते हैं, बहुत ही जल्दी आपको लोगों की बातें हिट कर जाती है। हालांकि ये वीक पॉइंट है, यानी कि अगर आपका हृदय चक्र मजबूत होता है तो इसका उल्टा होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है, पता है, जो लोग बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, ये बहुत बातें दिल पर ले लेते हैं, अगर उनका हृदय चक्र जागृत हो जाए तो कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रांग इंसान बन जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपके कौन से चक्र वीक है। हृदय चक्र वीक होने पे ऐसा होता है, हृदय चक्र को जागृत किया जाए तो आप ठीक हो जाएंगे, है ना। पता है, चक्र जागृत करते वक्त काफी मुसीबतें भी आती है बॉडी के साथ। जैसे कि लोगों की बैक भारी हो जाती है,
है ना। पेट में गुड़गुड़ होनी शुरू हो जाती है, काफी लोगों को वॉमिटिंग जैसा मन होता है, आज्ञा चक्र पे खिंचाव होना शुरू हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो बात रहे मजबूत करने का, तो मजबूत किया जाता है जाप करके। जाप के बाद 2 मिनट का ब्रेक लेके 5-10 मिनट के लिए आसन पे जरूर बैठ के ध्यान लगाइए। अब ध्यान में आपको क्या करना है, आंखें बंद कीजिए, हाथों को ध्यान मुद्रा में या ऐसे ही रख लीजिए, सामने रख लीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे बैठिए और 10 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करिए और अपने इष्ट को इमेजिन करते हुए सोचिए कि वो आपके सामने खड़े हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। दैट्स इट। या फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि आप यूनिवर्स में घूम रहे हो। यू कैन सी सन, मून, यूनिवर्स, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज, सब कुछ आप देख रहे हो। आप इमेजिन कर सकते हो आप किसी और कंट्री में हो, है ना, कि यू आर इन फ्रांस, आप पेरिस में है ना, आप यूएसए में है। आप इमेजिन कर सकते हो अपनी फेवरेट जगह को, कश्मीर इमेजिन कर सकते हो, बहुत सुंदर वादियां हैं, पहाड़ है, जंगल है, माउंटेन है, स्नो है, कुछ भी आप इमेजिन कीजिए, इमेजिन करिए, साथ में सॉन्ग चला लीजिए, कोई भी डिवोशनल सॉन्ग हो, ट्यून हो, मेडिटेशन के लिए बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज पे ट्यून्स आती है, वो चलाइए। म्यूजिक पर ध्यान लगाने से जो आपका दिमाग 100 जगहों पे जाता है वो एक जगह पे चला जाएगा। ऐसे करते करते टाइमर लगा लगा के प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। टाइमर लगाया और जब आंखें खोलने का मन हुआ, देखा ओके आज 10 मिनट लगाया, कल एटलीस्ट 10 मिनट से कुछ सेकंड या 1 मिनट तो आगे जाऊंगा। ऐसे करते करते 11, 12, 13, 14 इनफ। अगर आप 20 तक जा रहे हैं, 20 तक अगर आप ध्यान लगा पाते हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 20 मिनट से 30 मिनट तक ध्यान लगा पाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि कुंडलिनी मजबूत तो आप ठीक है कर रहे हैं कि जाप के बाद 10-15 मिनट ध्यान कर लिया, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट भी ध्यान कर लिया है, धीरे धीरे आप बढ़ते बढ़ते 20 तक जाएंगे, कुंडलिनी आपकी मजबूत होती जाएगी। लेकिन ना फिर भी आपके कुंडलिनी के चक्र कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हैं। कुछ कारण तो है कि वो होंगे ही होंगे। यानी कि देखो, अगर आपका हृदय चक्र क्लीन हो रहा है और अब वो क्लीन हो गया, अब कुंडलिनी ऊपर आते आते आपकी विशुद्धि तक पहुंच गई, विशुद्धि तक। लेकिन अब कुछ आपने गड़बड़ कर दी, जैसे कि आपने 2 दिन 3 दिन जाप ध्यान छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं ये कुंडलिनी जो है, जो ये क्लीन हो रहा था, इसको एनर्जी नहीं मिलेगी, है ना। अब आपने एक घर बना लिया, यहाँ पर एक और घर बन रहा है, आपने सीमेंट, ईट, पानी नहीं दिया, तो वो काम रुक जाएगा ना। और वो काम करने फिर से यहीं पर पहुंच जाएंगे कि जो बचा कुचा काम है चलो यहीं कर ले। तो फिर वो गंदगी आते 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 यहाँ तक पहुंच जाएगी और फिर वो इसको दोबारा से क्लीन करने लगेंगे, क्योंकि आपने 2-3 दिन जो काम नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचाई, तो वो तो खराब हुआ हुआ, साथ में यहाँ तक भी नेगेटिविटी पहुंचने लग गई, तो इसको भी वो क्लीन करने लगेंगे फिर से, है ना। अब कभी कभार आप तो कंटिन्यू कर रहे हो फिर भी क्यों गिर जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ गलती करते हैं, है ना, बहुत गलती। जैसे जहां पर ध्यान के बाद वॉशरूम में चले जाना, आपने मेहनत तो बहुत की लेकिन वॉशरूम से सारी ऊर्जा है यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आसन पर बैठे थे लेकिन हाथ टांग कहीं ना कहीं तो जमीन पे टच थी, कि जो ऊर्जा आ रही थी अर्थिंग के थ्रू होती हुई इट वेंट आउट, सबकी सब बाहर गई। मेरे साथ भी ऐसा होता था। एक बारी मैं जाप ध्यान कर रहा था और कहीं ना कहीं मैं हाथ अपना नीचे रख लेता था, क्योंकि जस्ट फॉर सपोर्ट, कि थक गए, अब बैक स्ट्रेट नहीं हो रही है, तो मैं नोटिस करता था कि वो एनर्जी हमारी हाथ से होती हुई डायरेक्ट अर्थ में समा रही है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं आप बहुत गलतियां कर सकते हैं, मेक श्योर आप गलतियों को अवॉइड करें। दूसरी बात जो मुझसे पूछी गई है, ठीक है, मैं उसके बारे में भी बात करता हूं। देखो, क्योंकि काफी लोग मुझसे क्लासेस ले रहे हैं मेडिटेशन की, हमने बहुत बातें करी उसमें कि आप कैसे कुंडलिनी को जागृत करें। अभी हम फिलहाल अलग अलग थेरेपी सीख रहे हैं हीलिंग की, कुंडलिनी को हील करने की। वाटर थेरेपी पे हमने बात करी है, फायर थेरेपी के बारे में हम बात करेंगे अभी, है ना। तो सब लोग एक दिया जलाकर बैठेंगे और उस फायर एलिमेंट को यूज करके कैसे हम एनर्जी लेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। कुंडलिनी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। भा से भूमि, भगवान में देखा जाए तो ग से गगन, आ से अग्नि, है ना, ना से नीर, ऐसा होता है। और हमारा भगवा से वायु। इन 5 चीजों से मिलके बनती है हमारी कुंडलिनी मजबूत। 5 एलिमेंट होते हैं जो भगवान बने, भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर यानी कि जल।
इन पांचों एलिमेंट से मिलकर जो भगवान बने हैं, ऐसे ही हमारी कुंडलिनी में ये पांचों एलिमेंट मिलकर मजबूत बनाते हैं। वाटर थेरेपी करने के बाद अग्नि यानी कि फायर थेरेपी करेंगे, फायर एलिमेंट को जगाएंगे, पांचों एलिमेंट जाग जाने के बाद योर कुंडली विल बी अमेजिंग। उसके बाद उस कुंडलिनी को कोई नहीं हिला सकता है। एनएसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। कुंडलिनी मजबूत तो आज्ञा चक्र मजबूत, आज्ञा चक्र मजबूत तो दृष्टि मजबूत, और दृष्टि मजबूत तो आप जानते ही हैं सब कुछ मजबूत है ना। ऐसे ही हम लोग इन चीजों पे काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल इस क्लास में फायर एलिमेंट पे बात करेंगे। आप लोग भी जुड़कर मेडिटेशन क्लासेस लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली जुड़ सकते हैं, मेरे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही में 60 डेज वाला ग्रुप बन चुका है। हम लोगों ने, जिन लोगों ने भी बुकिंग कराई है और जो लोग ऐड नहीं हो पाए हैं, एक बार मैसेज कर दीजिए सो दैट आपको हम ऐड कर लें। साथ ही में जिन लोगों को अभी भी बुकिंग करानी है वो लोग बुक करा के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। 60 डेज वाला नहीं तो दूसरे ग्रुप में भी जाना है, आप उस ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का रहा है वो है कि कितना समय लगेगा सारे चक्र को जागृत होने में। देखिए डिपेंड करता है। अगर आप टाइम से रोज, मैं कहूं तो 1 घंटा जाप और 20 मिनट तक ध्यान लगा पाते हैं तो विद इन 5 to 6 month of practice with the right guidance, with the right technique, आप अपनी कुंडलिनी को परमानेंट पूरा 6 चक्र तक, छठे चक्र तक एक्टिवेट कर सकते हैं। 3 महीने में कहूंगा मैं आप कर लेंगे, लेकिन उसको मेंटेन करते करते, सीखते सीखते लगभग 5 से 6 महीने आप लगा लेंगे एकदम परमानेंटली फिक्स करने के लिए ऑन द स्पॉट कि आपका केंद्र एकदम स्थापित हो गया है, तो यू कैन सी थिंग्स राइट। इतना टाइम लग जाता है। अब जो मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दृष्टि में कितना समय लगता है। देखो दृष्टि की रिक्वायरमेंट क्या है। दृष्टि की रिक्वायरमेंट है, एक तो ऑरा कंप्लीट होना चाहिए। जब तक ऑरा कंप्लीट नहीं है प्लीज ध्यान मत लगाइए इतना, ऑरा कंप्लीट कीजिए। ऑरा कंप्लीट हो गया है, कुंडलिनी को उठाते 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 आज्ञा चक्र पे लाइए। आज्ञा चक्र की कुछ लेयर्स होती है, आज्ञा चक्र फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं आज आज्ञा चक्र पे, कल विशुद्धि पे जा रही है, फिर हृदय पे जा रही है, ऐसा होगा है ना। हम लोग भी चेकिंग में बात देखते हैं लोगों के साथ, ऐसा होता है, ये फिक्स नहीं हो रही है। तो आप बात कीजिए, आपके जो टीचर है आपको गाइड करेंगे, फिक्स करने में हेल्प करेंगे इफ नीडेड। एंड ऑल्सो आपको आपकी आज्ञा चक्र फिक्स करने के बाद यू नीड कि आप की जो लेयर्स हैं आज्ञा चक्र की वो क्लीन हो। जैसे ही वो लेयर्स क्लेंस हो जाएंगी उसके बाद यू विल बी एबल टू सी थिंग्स। अब देखते कैसे हैं इस बारे में भी हम बात करेंगे। आप जो क्वेश्चंस चाहते हैं मैं जिन पे जवाब दूं, आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मेरी टीम और मैं खुद पर्सनली वहां से क्वेश्चंस पिक करूंगा एंड आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि हम और आप मिलकर आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सके। अगर आप समझ सको कि हमें कैसे इस प्रोसेस को समझना है और कैसे आगे जाके स्पिरिचुअलिटी में जुड़ना है। आई होप आज के टॉपिक्स आपको पसंद आए होंगे एंड आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आप मेडिटेशन क्लासेस या ऑरा स्कैनिंग कराना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए मेरे दिए गए नंबर पे, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। साथ ही में थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम आप सभी को।